So, good evening. Okay, class 9. This is chapter number 2. क्या नाम है चैप्टर का? पॉलिनोमियल्स. ठीक है. सेम चैप्टर आपको क्लास 10th में मिलने वाला है. क्या नाम होगा? पॉलिनोमियल. ठीक है. अब है क्या, हम थोड़ा सा रैंडमली चल रहे हैं. 2.1 2.4 तक मैंने स्किप कर दिया. 2.5 करेंगे, रिवर्स चलाएंगे इस चैप्टर को. ठीक है. और जो मेन है इसका वो 2.5 ही है एज पर एनसीईआरटी, जो एक्सरसाइज 2.5 है. एंड दैट इज टोटली रिलेटेड टू व्हाट? फॉर्मूलेज. कितने फॉर्मूले हैं? 8th क्लास में कितने थे? 4 थे. चैप्टर का नाम क्या था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. कौन थे वो भी याद करा देता हूं. और मैथ्स में सिर्फ एक ही चीज होती है याद करने वाली, क्या? फॉर्मूले. तो बाय हार्ट लिख लिख कर याद करने हैं, लिख लिख कर. क्योंकि जब जब मैथमेटिक्स करोगे आगे क्लासेस में, देखो 10th तक तो मैथ्स कंपलसरी है इंडिया के अंदर. +1 के बाद ऑप्शन है, लो चाहे ना लो. ठीक है. तो इसे तब तक करना पड़ेगा. और जब मैथ्स करोगे तो फॉर्मूले करेंगे. तो फिर बहुत ध्यान से समझो कि फॉर्मूले क्या है. कोशिश करूंगा कि याद अभी करवा दूं इसी क्लास के अंदर, ट्राई करता हूं. तो देखो, तो सबसे पहला जो आइडेंटिटी है, रादर इसे कहते क्या है, ये फॉर्मूले तो हम क्या देते हैं इनको, इसे कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. दीज आर कॉल्ड, बोलिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटी. नाउ द थिंग इज, आइडेंटिटी किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये बात, अलजेब्रा तो चलो ठीक है, अलजेब्रा कर रहे हो आप. आइडेंटिटी किसे कहते हैं? जैसे मेरी एक आइडेंटिटी है, आपकी एक आइडेंटिटी है, आपका एक नाम, आपका ब्लड ग्रुप, फादर्स नेम, मदर्स नेम. क्या कनाडा के अंदर चेंज हो जाएगा क्या? हाँ सर, नाम चेंज हो जाएगा, थोड़ा स्टाइलिश नाम रख लेंगे हम, चांसेस हैं. बट आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर्स नेम, मदर नेम सेम रहेगा ना. इसका मतलब क्या है? आइडेंटिटी एक ऐसी चीज है विच रिमेन्स सेम थ्रू आउट. विच रिमेन्स सेम थ्रू आउट. सेम. आधार कार्ड का नंबर वही रहेगा आपका, सदा यही रहेगा हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज. ठीक है. तो हमने सबसे पहली जो आइडेंटिटी पढ़ी क्लास 8 में, इंट्रोड्यूस हुई 4 आइडेंटिटी. सबसे पहली हमारे हिस्से में कौन सी आई? a + b होल स्क्वायर इज a² + b² + 2ab. चाहे 2ab बीच में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. अब जैसे हमारी आइडेंटिटी है वैसे मैथ्स में भी आइडेंटिटीज हैं. अब इसको आइडेंटिटी क्यों कह रहे हैं हम? देखो, a की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं और b की वैल्यू भी, चलो फॉर द टाइम बिंग 1 पुट कर लेते हैं. LHS में भी और RHS में भी देखते हैं क्या होने वाला है. 1 + 1 होल स्क्वायर. जहां जहां a दिख रहा है 1 पुट कर दो, जहां जहां b है वहां भी 1 पुट कर दो. ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 × 1 × 1. तो इधर कितना हुआ? 2 का स्क्वायर 4. इधर भी कितना है? 4 ही तो है. ठीक है. ऑलवेज, इसका मतलब ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है. ठीक है. जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो इसके अंदर, गारंटी है. द वर्ड गारंटी, गारंटी होती नहीं है दुनिया में, ये गारंटी है. मैथमेटिक्स गारंटी देता है, जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, ऑलवेज क्या होने वाला है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ऑलवेज ऑलवेज. तो ऐसी एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन व्हिच रिमेन्स सेम थ्रू आउट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्वड इन इट. दोबारा बता देता हूं, which remains same throughout irrespective of the values of the variable involved in it. Variable, यहां जो variable है वो कौन है? A और B. Variable क्या होता है? जो vary करता है, VARY, vary करता है, which give different values. तो यहां A और B different values लेंगे, तो हमेशा क्या होने वाला है? LHS और RHS इक्वल आने वाला है, इक्वल आने वाला है, ये गारंटी है. तो ऐसी एक्सप्रेशन, रट्टा नहीं लगाना है ना, ऐसी एक्सप्रेशन जो क्या हो, विच रिमेन्स सेम थ्रू आउट, जो मर्जी वैल्यू वेरिएबल की पुट कर लो, उसे क्या कहते हैं? आइडेंटिटी. क्या कहते हैं उसे? सो फार दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी. ये क्या है? अलजेब्रिक. क्लास 10th में आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है, यूनिट है वो 2 चैप्टर्स की. ठीक है जी. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएंगे हमारे पास. तो आइडेंटिटी आप समझ गए, आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है. तो प्रोग्राम शुरू करते हैं. तो सबसे पहले तो लिख डाला मैंने कि सबसे पहला नंबर 1 क्या है? a + b होल स्क्वायर. अगर यहां प्लस है, यहां स्क्वायर है, सारे प्लस आ जाएंगे. दूसरा, बड़ी आसान सी बात है ये, बोलो क्या होगा? a² + b² - 2ab. कई बच्चे यहां माइनस कर देते हैं, बेटा नहीं करना. चाहे a + b का होल स्क्वायर हो, चाहे a - b का होल स्क्वायर हो, दोनों में a² + b² ही आना है. व्हाट द डिफरेंस बिहाइंड इज कि अगर प्लस है तो यहां बोलो क्या आएगा? +2ab, यहां -2ab. ध्यान रखना. ठीक है. पहले स्क्वायर वालों का ही बैंड बजाते हैं. नंबर 3, a² - b². दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. a + b, a - b, सबको पता है. अगला है a + b + c
होल स्क्वायर। कहते हैं कि जिसको एबीसीडी आती है उसको ये फॉर्मूला जरूर आता है। किसका फॉर्मूला? a plus b plus c whole square. What it stands for? It stands for a square plus b square plus c square plus 2ab 2bc plus 2ca। ये फॉर्मूला हो गया। नंबर 5, ये भी आपने क्लास 8 में यूज किया था। x plus a x plus b क्या होगा? क्या होगा? x square plus a plus b x plus ab। हाउ इट इज? बाय चांस अगर आप भूल जाओ कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करना सीखा है सर हमने, इसे क्या कहते हैं? ओपन द ब्रैकेट। ओपन दी, बाद में नोट करना, पहले ध्यान से समझो। ओपन द ब्रैकेट कर दो। सबको सबके साथ करना होता है। इस x को कौन पढ़ा है? ये x प्लस बी। इसकी दूसरी टर्म उठाई विद साइन, कौन है ये? प्लस a। किससे करेंगे? x प्लस बी से। समझ आया? इस x को इस पूरे ब्रैकेट से, चाहे इसमें 10 टर्म्स हो, 20 हो, 2 हो, 3 हो, प्लस ए दिस। सो व्हाट विल हैव x स्क्वायर, आगे बोलो, प्लस bx प्लस ax प्लस ab। तो ये x स्क्वायर एज इट इज, इन दोनों में x कॉमन लिया जा सकता है। चलो a पहले लिख देते हैं, b बाद में लिख देते हैं, प्लस ab, और ये यही तो बन गया। ठीक है। बाय अ चांस अगर भूल जाओ, बाय अ चांस, वैसे तो नहीं भूलना है, लिख लिख कर करना है। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि अपने आप उंगलियों को याद हो जानी चाहिए आइडेंटिटीज। ठीक है। अगर बाय चांस भूल जाओ तो ये करना है आपने। समझ आ गया? ठीक है। क्या करना है? ओपन दी ब्रैकेट। ये क्लास 8 का काम है। ये क्लास 8 का काम है। सबको सबके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा, अब कई सवाल उठ रहे होंगे, सर क्या ये एक डिफरेंट आइडेंटिटी है अगर मैं ये कह दूं क्या कि x माइनस a x प्लस बी? नो, है, सेम ही है भाई। यहां पर प्लस a प्लस बी, यहां a का काम कौन कर रहा है? माइनस a, और b का काम प्लस b कर रहा है। तो ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बस यहां कर देना, a की जगह माइनस a, b की जगह b रहेगा। ठीक है। तो इसी से हम बहुत सारी बना सकते हैं। आगे क्या होगा? आगे ये भी हो सकता है कि ये प्लस हो, ये माइनस हो। ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों माइनस हो। इसलिए डरने का नहीं, घबराने का नहीं है। कंसेप्ट शुड बी क्लियर। एक याद कर लो, एक हो गया। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। कहने का मतलब ये आइडेंटिटी लगती कब है? देखो बेटे, ये एक्स है, ये भी एक्स है, यानी कि उन दोनों में एक नंबर सेम होना चाहिए। एक नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं कह दूं कि 100 प्लस 3 और एक आ जाए 100 प्लस 4। ठीक है। तो देखो, अगर हम कंपेयर करें तो x का काम कौन कर रहा है? 100। a का काम कौन कर रहा है? 3। b का काम 4। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा देते हैं। क्या कहता है ये? x स्क्वायर बोले तो 100 स्क्वायर प्लस क्या कहता है? a प्लस बी इंटू एक्स। a स्टैंड फॉर 3, तो 3 प्लस 4 इंटू 100 प्लस ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। विल गेट द आंसर 4 जीरोस 1 2 3 4 प्लस कितना हो गया जी? 700, और ये कितना हो गया? 12 हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 10712 आंसर आ गया। दैट्स हाउ आइडेंटिटीज हमारी जिंदगी आसान करती हैं, नहीं तो मजदूरी करते हम। ठीक है जी, समझ आ गया? बस पता करना है कि कौन किसके साथ लिंक अप की जा सकती है। क्लियर है? समझ आ गया? अगर यहां माइनस भी होता नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बस एक ध्यान रख लो, एज पर जो वैल्यूज है चेंज करते चले जाओ। कर लोगे? ठीक है। बाकी प्रैक्टिस हम करेंगे इसकी, डोंट वरी। नाउ ये सारी की सारी मैंने स्क्वायर की इकट्ठे लिख दी। नाउ चलो थोड़ा हम सेपरेट करते चलते हैं। अब नंबर 6 जो है, अब क्यूब के बारे में बात करता है। स्क्वायर के बारे में बहुत बातें हो चुकी। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर 3 नंबर आ जाएं और उनका एडिशन का स्क्वायर चाहिए तो हम कर सकते हैं। ठीक है। और ये भी हम कर सकते हैं। नाउ अब क्यूब की बात करते हैं। पहले होल क्यूब की बात की जाएगी। a प्लस बी होल क्यूब, व्हाट इट स्टैंड फॉर? सारे प्लस आएंगे, बोलिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और इसी का दूसरा क्या बनेगा? सर अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें, यस ऑफ कोर्स यू कैन डू वंडर्स। बोलिए क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर b प्लस 3
AB square. This is also formula of A plus B whole cube. A plus B का ही फॉर्मूला है, ये कोई नया नहीं है. As per the need. कई बार ये यूज करना हो सकता है, कई बार ये यूज करना हो. Don't get confused. This is one formula. A cube plus B cube plus 3AB into A plus B. Or this man I did nothing. I just multiply this bracket. ठीक है. पॉइंट टू बी नोटेड. अगर यहां प्लस है तो क्यूब है, तो सारे प्लस आए हैं, और अगर माइनस हो तो सारे क्या आएंगे? माइनस आएंगे. ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और क्या बनेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज. जब ये बेटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर. दो पॉजिटिव टर्म, दो नेगेटिव टर्म्स. ये होल क्यूब कहते हैं इन्हें. क्या कहते हैं इन्हें? होल क्यूब. मतलब क्या है कि अगर ए और बी दो नंबर है, पहले नहीं क्यूब करना है, पहले दोनों को ऐड करना है. पहले क्या करना है? ऐड करना है, फिर क्यूब करना है, तो इसे होल कहते हैं. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इंडिविजुअल क्यूब हो, कि पहले क्यूब करना है बाद में ऐड करना है. हो सकता है ना. यहां क्या है? पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी, बाद में क्यूब होगा. यहां क्या होगा? पहले क्यूब बाद में ऐड या सब्ट्रैक्ट. इसे इंडिविजुअल क्यूब. ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसे क्या पढ़ेंगे? ए प्लस बी होल क्यूब. इसे क्या पढ़ेंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब. अगर आप पढ़ना समझ गए तो फॉर्मूले भी सही लगाओगे और याद भी सही होगा. पढ़ना समझना ध्यान से, जो जिसका मीनिंग जिस तरह से है. नाउ ये भी बड़ा आसान है. अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो भैया ए प्लस बी का ब्रैकेट आएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. लेकिन ये फॉर्मूला उल्टा काम करता है जैसे तुम करते हो. तुम्हें कहते पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ते नहीं है. क्या अगर प्लस है तो क्या आया? माइनस ए बी. क्या आया? माइनस ए बी. ठीक है. इसका रीजन भी मैं बता सकता हूं, अभी बताता हूं. पहले दूसरा लिख लेते हैं. ए क्यूब माइनस बी क्यूब. याद करने का तरीका, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी का ब्रैकेट आएगा. अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो क्या आने वाला है? ए माइनस बी का ब्रैकेट आएगा. लिख डालो, ये तो हो गया. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज. यहां क्या आएगा? प्लस ए बी. प्लस वाले में माइनस ए बी, माइनस वाले में याद रखना, याद रखना, लिख लिख कर याद रखना. ऐसा क्यों हुआ? देखो ये बीच में क्या है? इक्वल टू. अभी स्टार्टिंग में ही बात हुई थी कि LHS इक्वल टू RHS. अब देखो भैया ये तो दो ही हैं, टू टर्म्स. इतनी सारी है, इतनी सारी है, तो इसलिए माइनस. अगर ये प्लस होता फिर तो और बड़ी होती. माइनस क्या करेगा? कुछ टर्म्स को कैंसिल कर देगा, सो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अगर ऑथेंटिक करना है, अगर ऑथेंटिक करना है वाकई में, अगर चाहते हो कि फॉर्मूले अच्छे से याद हो, इस ब्रैकेट को ओपन करो घर पे. इस ब्रैकेट को क्या करना है? ओपन करना है. ध्यान से कैसे? सबको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है. सबको बता देता हूं एक व्यू क्या कहना क्या चाहता हूं. मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, बोलो, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है. ये आपको पता है. ठीक है सर, इधर भी तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी दिखाओ हमें. कर देते हैं जी, नो प्रॉब्लम. ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस पूरे ब्रैकेट से. बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस पूरे ब्रैकेट से. क्या हो गया? ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी. ये तो सबको आता है. आगे बोलिए. बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर. काट डालो. ये पड़ा है ए बी स्क्वायर. क्या कहीं माइनस में पड़ा है? पड़ा सर. ये फर्स्ट और लास्ट के. ये पड़ा माइनस ए स्क्वायर बी. भैया प्लस ए स्क्वायर बी कट गया. भाई कौन है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब. दैट्स हाउ यू कैन ऑथेंटिक. ऑथेंटिक भी हो गया. सर सही पढ़ा रहे हैं आप. सर सही बने. मैथमेटिशियन से फॉर्मूले सही बनाए हैं. बिल्कुल. ये भी यही आ गया. ए क्यूब प्लस बी क्यूब. डन हो गया. दैट्स हाउ इट इज. ये करके देख लिया करते हैं, हैंडी हो जाते हैं. फॉर्मूले से यारी दोस्ती कर लो तो बेटर रहेगा. नाउ जी, अब हम देखो इधर कौन से लिखे हमने? स्क्वायर वाले. ऐसे ही करना जैसे मेरा फंडा है. क्या फंडा है? दुश्मन बड़ा है, टुकड़ों में काट दो, तो बहुत आसान हो जाती है चीजें. ठीक है बेटा. तो पहले हमने स्क्वायर वाले कर लिए. कितने हैं भैया? 5. इसी ऑर्डर में करना है, इसी ऑर्डर में करना है, और कोई ऑर्डर मत करना. इसी ऑर्डर में करना है, इधर उधर रैंडम नहीं है. दिमाग को एक कमांड दो, सीरियल ऑर्डर दो कि पहले ये 5 ये है, और इनको भी ऐसे रखो. सबसे पहले कौन है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, फिर माइनस आ गया, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस सी वाला आ गया, फिर ये आ गया. इधर पहले ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस
आसान है, आसान है। कितने हो गई, कितनी गिनती होगी, 9 हो गए हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर 10 एंड 11, फॉर्मूला नंबर 10 और 11, रादर फॉर्मूला नंबर 10 और